हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 के द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः यानी सोने का कौवा जो कहानी है उस कहानी को हम पढ़ेंगे। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। तो यह जो पाठ है वो श्री पद्म शास्त्री के द्वारा लिखा गया विश्वनाथ कथा शतकम इस कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनम विद्यते। इस विश्व कथा शतकम में विविध देशों में व्याप्त 100 जो लौकिक कहानियां हैं उनका वर्णन है। ऐसा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। यह कथा जो है स्वर्ण काकः यह म्यांमार देश की एक श्रेष्ठ लोक कथा है। लोक कथा का मतलब होता है कि जो उस स्थान की जो प्रसिद्ध कोई कथा होती है किसी विशेष स्थान की, उसको लोक कथा कहते हैं। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्ष काक माध्यमेन वर्णितः अस्ति। इस कथा में लोभ के बुरे परिणाम और तथा त्याग के अच्छे परिणाम जो है स्वर्ण पक्ष काक माध्यम यानी सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित हैं। आइए हम इस कथा को पढ़ते हैं। पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। प्राचीन काल में किसी एक गांव में एक निर्धन वृद्धा या बूढ़ी स्त्री निअवसत रहती थी। यहाँ पे यण संधि है नी प्लस अवसत। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक दुहिता यानी पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार जो वो वृद्ध माता है उसने स्थाल्यां यानी थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप यानी रखकर या बिखे उसमें चावलों को रखकर पुत्रीम आदिशत यानी पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष यानी सूर्य के जो प्रकाश है उसमें इन चावलों के जो कण हैं उनको पक्षियों से रक्षा करना यानी मतलब धूप में इसको सुखाना। सूर्य तापे यानी धूप में उसको इन चावलों को सुखाना और पक्षियों से इसकी रक्षा करना। किंचित कालादंतरम एक विचित्र काक समुड्य तस्याः समीपम अगच्छत। कुछ समय बाद कालादनंतरम कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा यानी एक विशेष प्रकार का एक कौवा विचित्र कौवा समुड्य उड़कर तस्याः समीपम अगच्छत उसके समीप आया। मतलब वो जो चावल जो वहाँ पर बिखेर रखे थे उनके समीप आया। नैतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः। यानी इस प्रकार का जो सोने के पंख वाला रजत चंचु यानी चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काकस्तया यानी सोने का जो कौवा है वो उसके द्वारा पहले दृष्टः यानी नहीं पहले न एतादृश ऐसा न एतादृश देखा गया यानी एतादृश यानी ऐसा सोने के पंख वाला चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पहले नहीं दृष्टा यानी देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्ध। उन चावलों को खाते हुए खादंतम यानी खाते हुए हसंतम हंसते हुए देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा यानी रोना प्रारंभ कर दिया। मतलब बालिका रोने लग गई। यानी जो वो
जो कौवा जो चावलों को कणों को जो चावल जो थे उन चावलों को खाने लग गया था, तो उसके कारण वो जो बालिका है वो रोने लग गई। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको हटाने के लिए उसने बालिका ने प्रार्थना की, यानी उसको वहाँ से भगाने के लिए बालिका ने उससे प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ, भक्षय यानी खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता अत्यधिक निर्धन है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच, सोने के पंख वाला कौवा बोला। माँ शुचः, सूर्य दयात प्राग ग्रामात बही, पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्य, यानी दुखी मत हो। माँ शुचः, दुखी मत हो। सूर्य दयात प्राग यानी सूर्योदय से पहले, ग्रामात बही, गांव के बाहर, पिपल वृक्ष मनु यानी पीपल के वृक्ष पर, त्वया आगंतव्यम तुम आना, पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावल का जो मूल्य है वो तुम्हें दूंगा, यानी जो चावल मैंने तुम्हारे जो चावल खाए हैं उनका मैं तुम्हें मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेपे, प्रसन्न बालिका जो है वह उसने रात को नींद भी नहीं ली, यानी रात को वो सोई भी नहीं। सूर्योदयात पूर्व में सा उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षोपरि विलोक्य साच आश्चर्यचकिता संजाता, यत् तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, संजाता यानी हो गई, कि वहाँ स्वर्णमय सोने का प्रासादो भव, यहाँ पे महल है, वहाँ सोने का महल है, उस सोने को महल को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा काकः सहित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, जब कौवा सहित्वा सोकर, प्रबुद्धस्तदा उठा, सोकर उठा, जागा, प्रबुद्धः तदा जागा, तदा तब, तेन स्वर्ण काक गवाक्षात कथितम, तब उस सोने के जो कौवा था उसने गवाक्ष यानी खिड़की, खिड़की से कहा, हम हो बाले, अरे बालिका, तुमागता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, यानी तुम इस पर नीचे, वो नीचे खड़ी थी बालिका, तो उसको कहा कि तुम ऊपर उस महल में आने के लिए मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारती हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, और उस कौवे ने कहा कि सोने की सीढ़ी उतारूं, स्वर्णमयम यानी सोने की उतारूं, रजतमयम या चांदी की उतारूं, ताम्रमयम वा या फिर तांबे की उतारूं। कन्यावदत, कन्या बोली, अहम निर्धम मातुः दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नेव आगमिष्यामि, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ, इसलिए मैं तांबे के सीढ़ी से ही, सोपान यानी सोपानम यानी होता है सीढ़ी, तांबे की जो सीढ़ी है उसी से ही मैं आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन उस कौवे ने सोने की जो सीढ़ी है वह उतारी, और वह जो है सोने की सीढ़ी से उस भवन पर, जो महल बना हुआ था पेड़ के ऊपर, उस पर चढ़ी। इसके आगे जो पैराग्राफ है वो हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे।